हेलो दोस्तों, आई एम दिव्या जैन, योर होस्ट ऑफ EBCY स्टूडियो एंड आपका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट हैं। सो मीट आकांक्षा राजदेव, अ पावर हाउस लीडर एंड विजनरी कनेक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग द वे women entrepreneurs network, collaborate and rise together. So, Akanksha, welcome to the show. Thank you, Divya. और I am so glad to welcome you because you are the first entrepreneur of my life who motivated me to move forward in my life. I remember that time जब मैं नई नई थी और है ना, होता है कि हमें एक सपोर्ट मिल जाए, एक सहारा, एक पुश जो हमें आगे बढ़ा दे। बिल्कुल। So उस टाइम पे आप मेरी लाइफ में आए थे एज माई फ्रेंड मेंटोर, और आज मैं आपको एज अ गेस्ट वेलकम करके बहुत खुश हूँ। दिस इज़ माई ऑनर दिव्या कि आज मैं आपके पहले पॉडकास्ट में और आपने मुझे ही बुलाया है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। सो मेरा फीता तो आपने ही काटा है हमेशा, तब भी और आज भी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि आप, क्योंकि मैं तो आपको पर्सनली जानती हूँ पर हमारे व्यूअर्स, लेट यू इंट्रोड्यूस टू देम कि आप क्या करते हो, आप कौन हो एंड क्यों आप लोगों को आकांक्षा जी की बात सुननी चाहिए। ओवर टू यू। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा राजदेव है और मैं फाउंडर हूँ एक वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप की जिसका नाम है शी एम्पावर्ड। तो शी एम्पावर्ड को मैं 2 साल से चला रही हूँ और मेरे साथ बहुत सारी अमेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जुड़ी हैं। एंटरप्रेन्योर्स अपने आप में स्ट्रांग हैं, विमेन अपने आप में स्ट्रांग हैं और ऊपर से वो बिजनेस कर रही हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर कुछ तो ताकत है। तो इन सब के साथ मैं जुड़ी हूँ और इन सबको मैं साथ लेके चल रही हूँ। आई वॉन्ट टू सपोर्ट दैम, आई मेक दैम कोलैबोरेट विद ईच अदर एंड आई गिव दैम अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म सो दैट दे कैन गेन मोर, दे कैन गेन मोर रेफरेंसेज ऑल्सो फॉर देयर बिजनेस। और फ्रेंडशिप्स भी बनती हैं, बॉन्डिंग्स भी होती हैं और बहुत कुछ होता है। या तो आपने कहा आपकी जो निश है, निश हम कहते हैं उसको कि कोई इंसान किस लाइन ऑफ बिजनेस में जाता है, क्या काम करता है, हाउ। सो आपने कहा आपकी वुमेन नेटवर्किंग, बिजनेस नेटवर्किंग है। सो दैट्स गुड, सीम्स वेरी गुड, बट आप मुझे ये बताओ, हाउ डिड यू डिसाइड ऑन दिस निश और दिस लाइन ऑफ बिजनेस कि आप वुमेन बिजनेस नेटवर्किंग में काम करोगे, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एनी वन ऑफ आवर व्यूअर्स जो कि निश डिसाइड करनी चाहिए, इवन आई वुड से माइक्रो निश डिसाइड करनी चाहिए। बिल्कुल सही है दिव्या। देखो, मैंने जब ये नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म शुरू किया था उसके पहले आई वॉज इनटू स्मॉल बिजनेस, तो उसके लिए मैंने कुछ नेटवर्किंग के कुछ प्लेटफॉर्म अटेंड किए थे। मैं वहाँ गई थी, मैंने आपको बताया था, है ना। तो मुझे बहुत अच्छे थे वो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स और नए नए लोगों से मिलने में मज़ा भी आया था। लेकिन जो चाहिए था मेरे बिजनेस के लिए मुझे शायद वो नहीं मिल रहा था। जिस तरह की सपोर्ट मुझे चाहिए या जिस तरह की ग्रोथ मुझे चाहिए थी वो मुझे वैसी नहीं मिल रही थी, या मे भी जिस तरह का नेटवर्क हमें चाहिए। हाँ, आप ये भी कह सकते हो उस तरह का। तो मुझे लगा कि इतना सब कुछ करने के लिए जब मुझे ही ऐसा लग रहा है तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा फील होता होगा, शायद वो आगे नहीं आ पाते होंगे। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं लेकिन बिजनेस उनका बहुत प्रॉमिसिंग होता है ना, लेकिन वो आगे निकल के नहीं आ पाती। वो इस शर्म में पीछे रह जाती है कि हम 4 लोगों के सामने बोल नहीं पाएंगे, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा कस्टमर बेस या आप कह लो एंटरप्रेन्योर बेस बनता है जहाँ वो अपने आप को थोड़ा लेफ्ट आउट फील करती हैं। उतना कॉन्फिडेंस कई बार नहीं आ पाता, उस तरह का कोई ना कोई एक निश एक होती है वहाँ पर लोग। तो मुझे लगा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि सब हर कोई उसमें मेरे प्लेटफॉर्म पे आ पाए और इजी हो पाए, इजीली। सो इन शॉर्ट, मतलब आपने एक पेन था आपका, मेरा पेन तो आपने था। आपको लगा कि शायद और विमेन भी सेम फेस कर रही हैं। हाँ, एक पेन आपने लिया, आपका स्किल था कि आप लोगों से बात कर सकते हो, प्लस एक मार्केट में डिमांड थी कि हाँ एक ये लोगों को चाहिए, लोगों को ना ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि जिनका बहुत ही फ्लरिशिंग बिजनेस है या बहुत लार्ज स्केल पे चल रहा है सिर्फ वो ही नेटवर्किंग कर सकते हैं। हमेशा एक गैप था जो मुझे फिल करना था। तो उस गैप को फिल करने के लिए आई स्टार्टेड शी एम्पावर्ड। दैट्स नाइस, क्योंकि ये चीज़ मैं पर्सनली अपने सेशंस में समझाती हूँ
कि आप अपनी स्किल देखो, आप मार्केट में गैप को देखो, और आप ये देखो कि आपको क्या पसंद है, करेक्ट, एंड देन मैच दीज थ्री, और आप अपनी निश डिसाइड करो। बिल्कुल। सो वेरी नाइस, बट ऑब्वियसली ये इतना इजी तो नहीं रहा होगा। इजी तो बहुत बिल्कुल सारे नहीं चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, आई मीन बीइंग ए वुमेन वैसे भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। वुड यू आई मीन लाइक टू टॉक अबाउट योर चैलेंजेस की? व्हाई नॉट, बिल्कुल। चैलेंजेस ही नहीं, बहुत से रिजेक्शंस भी आए मुझे। और रिजेक्शंस किससे आए? रिजेक्शंस आए वुमेन एंटरप्रेन्योर से ही, कि हमें नहीं जाना आपके ग्रुप में, हम क्यों आएंगे। मेरे बार बार कहने के बाद भी, आप समझ सकते हो लोगों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल काम होता है। राइट राइट राइट। और ये जस्टिफाई करना उन लोगों को कि आप क्यों मेरे ग्रुप में आओगे, राइट। कुछ तो आप ऐसा दो जो दूसरा कोई ग्रुप ना दे रहा हो उनको। तो जो मैंने दिया है अपने ग्रुप में लोगों को, जो मैं प्रॉमिस करती हूँ, वो मैं प्रॉमिस करती हूँ ऑनेस्टी। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मानना भी है कि जब आप दोस्ती कर लेते हो, लोग तो अपनी जान तक दे देते हैं दोस्ती में, तो क्या आपका ये जो बिजनेस है वो प्रमोट नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर क्या आपको रेफरेंसेस नहीं दिलवा पाएंगे? क्या आपको रिकमेंड नहीं? बिल्कुल रिकमेंड कर पाएंगे। तो मेरा मोटो ये रहता है, आप मिलो, दोस्ती करो, बॉन्डिंग बनाओ। आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हो। और रेफरेंसेस आपको ना आए, ये मैं मान नहीं सकती। बट आई मीन स्टिल मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम एज ए विमेन बाहर निकलते हैं घर से, पहला चैलेंज तो ये आता है कि घर वाले बोलते हैं अरे भाई कमा तो कुछ नहीं रही है, खर्च तूने ज़्यादा दिया। दूसरे जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स आई, बच्चा मैनेज करना है, टाइम नहीं है, घर का काम है, ये सारी चीज़ें आती हैं विमेन के सामने। हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस तो करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। और मेरे साथ भी आया था। मैं आज भी मीटिंग्स में जाऊं या कहीं पे जाऊं तो मेरे घर वाले यही कहते हैं, क्योंकि ये मेरा विजन है, तो मैं इसको बिजनेस नहीं मानती हूँ। पहली बात, दिस इज माय विजन। तो मुझे इससे पैसा कमाने की अर्ज नहीं होती है। तो पर घर वाले तो घर वाले हैं, उनको लगता है घर से तो जा रही है तो पैसा तो नहीं आ रहा है। तो मेरा उसमें कहना ये होता है कि आप हमेशा सिर्फ अपने लिए ही काम नहीं करते हो, औरों के लिए भी कभी कभी काम करना चाहिए। तो मैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए निकलती हूँ। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हमारी लाइफ में एक मिशन है ना काम करने को, तो मोटिवेशन आता है, खुद से मोटिवेशन आता है। बिल्कुल आता है दिव्या। बट एक और चीज़ मैं चैलेंजेस के अराउंड में बात करूँगी। मैं जब पर्सनली सेशंस लेने जाती हूँ तो एक कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो सामने आते हैं। 4 मेजर है, उनमें से मैं उतनी लकी नहीं हूँ जितना सामने वाला लकी था। मेरे पास उतना टाइम नहीं है जितना तुम्हारे पास था। मेरे पास मेरी सासू माँ का सपोर्ट नहीं है जितना तुम्हारे पास था। मेरे पास और क्या आता है, हाँ मेरे पास छोटा बच्चा है, मैं उसको छोड़ के कैसे निकलूँ। और विमेन क्या बात करती हैं, मेरा हस्बैंड ना सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तुम लकी हो कि तुम्हारा हस्बैंड सपोर्ट करता है। सो वो एज्यूम करके चलते हैं हमारा हस्बैंड तो बहुत सपोर्टिव है। दिव्या देखो, ये बातें ना मुझे बहुत सुनने को मिलती है। जब मैं कोई, हम लोग मंथली मीट रखते हैं, आपको तो पता ही है, शी एम्पावर्ड की हर मंथ एक मीट होती है जिसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स आती हैं एंड दे नेटवर्क। तो जब मैं इनवाइट करती हूँ, मैं पर्सनल इनवाइट भी डालती हूँ, मैं पर्सनली बॉन्ड करती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ जब कि आपको आना है, तो यही बहाने मुझे सुनने को मिलते हैं। तो मेरा कहना ये है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, वही आपके पास है, वही मेरे पास है, वही सबके पास है। जब बाकी लोग मैनेज कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैं तो ये भी बोलती हूँ, हमारे श्री प्रधानमंत्री जी, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, देखो उनके पास भी वही 24 हाँ, घंटे हैं, और काम इतना है, देश संभाल रहे हैं। आप एक घर और एक बिजनेस नहीं संभाल पाओगे। हाँ। दूसरी चीज आती है, जब मुझे वुमेन कहती है हमारा हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता, आप झूठ बोल रहे हो। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, तभी आप बिजनेस भी कर रहे हो। आप कर ही नहीं सकते थे अगर आपको घर से सपोर्ट ना मिलता। वो मैं मान सकती हूँ कि आपका हस्बैंड टाइम नहीं दे पाता है कि आपको जाना है तो वो उस टाइम पे ऑफिस से घर में रहे, वो फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि जिस टाइम आपको निकलना है उस टाइम वो भी फ्री होके संभाल ले। तो उसमें क्या करे एक वुमेन? आप अपने आप को लकी मानिए कि आप इंडिया में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है यहाँ पर। करेक्ट, ये बात तो है। और मैं तो ये कहती हूँ, महीने में एक दिन आपको नेटवर्किंग के लिए जाना है और सिर्फ 3 घंटे निकालने हैं। 30 दिन में सिर्फ 3 घंटे निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे हिसाब से। तो आराम से हो सकता है, हर कोई कर सकता है। सो यानी अगर हम 30 दिन में रोज 1-1 घंटा भी अपने बिजनेस के लिए निकालते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत आराम से चल बहुत आराम सकता से है। चलेगा। मैं यहाँ नेटवर्किंग की बात कर रही थी, जैसे जो मीटिंग में आने के लिए लोग बहाना करते हैं। आपकी सास का बहुत सपोर्ट है,
दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है, सासें भी सपोर्ट करती हैं, घर में मदर इन लॉज होती हैं वो सपोर्ट करती हैं, पर जिनके यहाँ मदर इन लॉज घर पे नहीं है तो क्या वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं पल रहे हैं, नहीं संभल रहे हैं? आप 3 घंटे की मेड रख लो ना, तब तक आपका बच्चा उनके साथ रहे। ये एक अलग चैलेंज है मैडम, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हूँ ना, मेड नहीं रख सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अपने बच्चे को अपने उसके दोस्त के घर, पड़ोसियों के घर छोड़ के निकलो। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बहुत सारी, मैंने इसलिए बोला हम इंडिया में, क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो आप ऐसे ही किसी के भी घर अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा बिल्कुल सकते, नहीं है जा ना। सकते। और मेड्स भी आपको ऐसे नहीं मिल जाती हैं, मेड्स की सैलरी अफोर्ड करना एक बहुत बड़ी बात बहुत है बहुत वहाँ बड़ा पे। चैलेंज है। तो इसलिए आप खुश रहिए कि आप इंडिया में और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी कॉस्ट कटिंग हो सकती है अगर आप थोड़ा यहाँ से काम लें। करेक्ट करेक्ट। ओके, सो नाइस, आगे बढ़ते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो हम चैलेंजेस की, बिजनेस की बात करें, हर लेडी का एस्पिरेशन होता है कि भाई मेरा नाम हो, एक आइडेंटिटी हो, घर बैठे वैसे भी क्या 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 ही कर रही हूँ, आता है ना दिमाग में। बिल्कुल। बट जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, चैलेंजेस आते हैं और हम अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। मैं बहुत सारी वुमेन को जानती हूँ जो जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, आगे निकली, चैलेंजेस आते ही वापस पीछे हो गई। अब उनका बिजनेस है और नहीं भी है, चैलेंजेस भी हैं, सेम है, और वो गिल्ट है कि मैं कुछ नहीं कर पाई। बट देखा जाए तो चैलेंजेस तो हैं, बट ऐसे में जो मुझे पर्सनली लगता है ना कि माइंडसेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू थिंक, मतलब माइंडसेट में हमें डज इट फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले रोल? दूसरी चीज़, अगर रोल प्ले करता है, व्हाट शुड वी डू, क्या क्या चीज़ें हैं माइंडसेट में जो हमें मैनेज करनी चाहिए? माइंडसेट माइंडसेट सेट होना बहुत ज़रूरी है, एंड माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपने जब अपना बिजनेस शुरू किया तो माइंडसेट किया होगा ना, आपने माइंड को सेट किया होगा कि मुझे बिजनेस करना है। या ऐसे जिफी में शुरू कर दिया तो मैं नहीं कह सकती, बट अगर आपने कुछ तो प्लानिंग करके शुरू किया होगा, कुछ रॉ मटेरियल भी लाए होगे। तो माइंडसेट इसलिए ज़रूरी है कि आप जब कोई चीज़ करना शुरू करते हैं, आप अगर आपका माइंडसेट है तो जितनी भी हर्डल्स आएंगे यू कैन ऑलवेज ओवरकम देम। आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा कि आप उन हर्डल से आगे निकल जाएंगे। माइंडसेट को स्ट्रांग रखिए, मेरा तो सिर्फ यही कहना है, और आप कर पाओगे, यू कैन डू इट। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपने पर्सनली अपनी लाइफ में अपने माइंड को कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, एक टाइम पे मुझे ये लगता था पैसा एक बुरी चीज़ है और अमीर लोग चोर होते हैं। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि ओके मेरे माइंड में ये चीज़ घूम रही है कहीं ना कहीं, शायद भगवान इसीलिए मुझे पैसा नहीं दे रही, ये अच्छा बनना चाहती है तो इसको पैसा मत दो। तो वो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने माइंड में ठीक करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक करनी पड़ती है अपने माइंड में। सबसे पहले आप ये सोच के चलो कि आपने कुछ सोच के बिजनेस शुरू किया है और उसको एक लेवल पे लेके जाना है। जो हर्डल्स आएंगे आपको उनको ओवरकम करना है। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको मैनेज करना है। लाइक मेरे साथ होता था, मेरा बेटा 9th में था और 10th में था जब, तो उसके बोर्ड्स थे, ठीक है, पर मुझे तो निकलना भी है, जो मैंने शुरू किया उसको तो मुझे करना ही है। तो मैं घर में चीज़ें मैनेज करके निकलती थी, और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ हैं, मेरे फादर इन लॉ भी तब थे, तो उन लोगों के लिए सब चीज़ें उनकी मैनेज करके, अगर मैं लंच के टाइम पे निकल रही हूँ, मुझे पता है मैं लंच पे घर पर नहीं होंगी, तो मैं उनका लंच प्रिपेयर करके जाती थी। और अगर मैं चाय के टाइम पे नहीं होंगी तो मैं उस तरह से स्नैक्स प्रिपेयर। तो ये चीज़ें तो आपको मैनेज, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रही हूँ, सबसे बड़ा जो एक्सक्यूज़, माइंडसेट से भी बड़ा जो एक्सक्यूज़ लोग हमें मुझे देते हैं, घर पे कोई नहीं है, घर पे मेरा ना अभी ये डिनर का टाइम होता है या ये लंच का टाइम होता है, बच्चे को कैसे मैनेज करें। मुझे सबसे ज़्यादा एक्सक्यूजेज यही सुनने को मिलते हैं। मैंने तो वो वुमेन भी देखी हैं जो बोर्ड्स के एग्जाम में अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर बैठती है कि बच्चे के बोर्ड्स के एग्जाम है। एग्जैक्टली, मुझे वो बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि बच्चे का एग्जाम है, 10th का बच्चा छोटा नहीं होता है, आपको उसको पढ़ाना भी नहीं है, राइट? आपको बिल्कुल नहीं, या तो वो पढ़ाती है कुछ वुमेन, पढ़ाती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब आप कब अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट करोगे फिर? एग्जैक्टली, हाँ। आई मीन आपके बोर्ड्स के एग्जाम आपने दे लिए, आप दोबारा देना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। ऑफ कोर्स। तो कुछ चीज़ें यही हैं जो विमेन को आगे बढ़ने में रोकती हैं, उनको आगे बढ़ने से। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एक होता है ना, एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हमारा घर कैसे संभलेगा अगर हम नहीं है तो क्या होगा, उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप एक जार लो, उसके अंदर आपने पत्थर भर दिए,
ठीक है, भर गए, अब तो यार कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब आप पानी डालोगे उसके अंदर तो पानी अपने आप अपनी जगह बना लेता है। हाँ। इसी तरह से आप निकल जाओ अपने काम के लिए, पीछे सब अपने आप मैनेज हो जाएगा। एक्चुअली मेरे घर में पहले सीसीटीवी लगे थे, अच्छा। तो मैं बड़ी टेंशन में निकली कि घर में 2 साल का बच्चा है हम्म। और हस्बैंड ऑफिस है और उसको मैं मेड के सहारे छोड़कर निकल रही हूँ काम पर। अब मेरे को टेंशन तो थी एज मदर, हमें लगता है ना कि बच्चा सेफ हो, बिल्कुल। तो मैंने घर में सीसीटीवी लगा रखे थे। अच्छा। एंड यू नो व्हाट, यू वोंट बिलीव, मैं जब बाहर निकली हूँ तब तक मेरी बेटी फुल ऑन शैतानी में लगी थी, इधर कूद रही है उधर कूद रही है। जब मैं बाहर निकली हूँ और मैंने जब सीसीटीवी चेक किया है, वो शांत बैठी है। क्या बात है, तो चीजें मैनेज हो गई मैं ना। भाभी ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि चीजें मैनेज हो जाती हैं। हस्बैंड कितना ही कहे, बच्चा कितना ही कहे मम्मा आप चले जाओगे तो फिर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, आप एक बार निकल के तो देखो मेरे कहने पे सब कुछ मैनेज। एक टाइम ऐसा था जब आपके हस्बैंड की लाइफ में आप नहीं थे, वो तब भी ऑफिस जाते थे, घर आते थे। राइट, बहुत ठीक सही है। कहा आपने। हाँ, है ना, तो अब अगर आप हो और कुछ देर के लिए नहीं हो, आई डोंट थिंक कि वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। ही विल ईजिली मैनेज एंड ही विल मैनेज द चाइल्ड ऑल्सो। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अच्छा यहाँ पे दिव्या एक चीज़ और, हमेशा मेरी मीटिंग्स मैंने बहुत कुछ रेकी करी कर करके देखा, फिर मैंने फाइनल डिसाइड किया या तो सैटरडे या संडे अपनी मंथली मीट रखती हूँ। आपको पता है क्यों? जिससे हस्बैंड घर पे होते हैं, मुझे उस पर कह सुनने को मिलता है बच्चा कैसे मैनेज होगा, बच्चा घर में है। तो मैं उनको ये बोलती हूँ आपके हस्बैंड तो घर पे है ना, नहीं उनको काम होता है, वो कैसे संभालेंगे। तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ बच्चा सिर्फ आपका है, पापा तो वो भी है, वो भी संभालेंगे, क्यों नहीं संभाल सकते। मेरी बेटी तो पापा के साथ ही ज्यादा खुश है, वो तो मुझे See? कमरे से भाग कर देते हैं, देखिए। तुम जाओ हम ऐश हाँ, करेंगे। तो वही मेरा कहना है कि हाँ। दोनों पेरेंट्स अगर साथ चलेंगे और बच्चा दोनों लोग मिलके संभालेंगे तो हस्बैंड का भी काम चलता रहेगा और आप भी महीने में 3 घंटे निकालना इज नॉट अ बिग डील फॉर द नेटवर्किंग। राइट, सो आई मीन अमेजिंग। हाँ, ये बहुत अच्छी इंसाइट है, क्योंकि हम एज ए मदर हमें लगता ही नहीं कि हम ना प्यार के चश्मे से अपने बच्चों को देखते हैं कि ओहो मेरा प्यारा बच्चा, मेरा लाडला बेटा, मेरी लाडली बेटी बिटिया, Correct. कैसे होगा इनका। करेक्ट। हस्बैंड पे भरोसा नहीं है कि वो देख लेगा, क्योंकि शायद उसने कभी डायपर चेंज करते हुए गड़बड़ कर दी होगी तो वो विश्वास नहीं आता। बट आई थिंक हाँ, बात सही है आपकी, वो मैनेज हो जाता है, सब पीछे मैनेज से। हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो और नेटवर्किंग के लिए लोगों को निकलना चाहिए, वुमेन को, चाहे मैन हो चाहे वुमन हो, निकलना ज़रूरी है। नेटवर्किंग के बिना आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। नेटवर्किंग तो एक्चुअली एक मार्केटिंग का बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल। आप अगर सोचो घर में आपने एक एग्जीबिशन लगा ली लेकिन किसी को बताया ही नहीं है, घर में बैठे हो एग्जीबिशन लगा के, कौन आएगा कौन आपको? आएगा? जब तक आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी। एक छोटी सी नेटवर्किंग ऐसे होती है कि आप चाहे अपनी जो घर में मेड आ रही है ना, सिर्फ उसको बता दो कि मेरे घर में ना आज मैंने ना ऐसे सामान लगाया है। हाँ, बहुत सालों पहले मैं स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट्स बेचती थी। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने अपनी मेड को बोला था एक काम कर, जिस जिस घर में तू जाती है ना, वहाँ वहाँ ना मेरा प्रमोशन करके आ, मैं तुझे 5% दूंगी। देखो, उसने पैसे के लिए मेरा प्रमोशन किया था, मेरी सेल भी हुई, उसने भी कमाया, मैंने भी कमाया। दिस इज द हाउस होल्ड नेटवर्किंग एक्चुअली। तो नेटवर्किंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज द योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। दैट्स सो नाइस, बहुत ही अच्छी इंसाइट से। एक लास्ट मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहोगे? प्लीज़ घर से निकलिए। आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि आपने बिजनेस शुरू किया है, अगर शुरू कर ही लिया है तो अब आप बोल्ड हो जाइए और घर से निकलिए, नेटवर्किंग कीजिए, लोगों से मिलिए, अपना बिजनेस लोगों तक पहुंचाइए। और थोड़ा मार्केटिंग का खर्चा होता है वो ज़रूर कीजिए। आपकी जो नेटवर्किंग की और मार्केटिंग की कॉस्ट है वो आपके बिजनेस में ही जा रही है। तो आई विल रियली रिकमेंड, स्टेप आउट, डू नेटवर्किंग फुल टाइम। दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू आकांक्षा जी। सो कोई गिफ्ट देना चाहते हो अपनी साइड से आप व्यूअर्स को? दे दूं? बिल्कुल, वेट कर रहे हैं वो लोग। ओके। तो मेरी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट ये है कि मैंने एक छोटा सा कुछ 10-12 पेजेस का एक ई बुक बनाया है, कंपाइल किया है, जिसमें मैंने नेटवर्किंग की, बहुत ही इफेक्टिव नेटवर्किंग की रादर, मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई कैन प्रॉमिस कि आप अगर एक बार उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको नेटवर्किंग का ABCD पता चलेगा। पढ़ ली है। पढ़ ली है? अमेजिंग है।
मैं रिव्यू दे दूंगी। बिल्कुल। और कुछ डिस्काउंट दे दो इनको, व्यूअर्स को। चलो आज आपका पहला पॉडकास्ट है तो इस खुशी में आज डिस्काउंट दे देते हैं। ओके। तो एक्चुअली दैट ई बुक इज़ फॉर 349, बट बिकॉज आज दिव्या जी को मैं गिफ्ट दे देती हूँ एक तरह से। ओहो, थैंक यू। तो आज इनके पॉडकास्ट के ज़रिए मैं ये बताना चाहूँगी कि इनॉग्रल डिस्काउंट हम देते हैं इस बुक को, तो वो 199 है अभी इनॉग्रल डिस्काउंट। अमेजिंग। और क्या चाहिए, घर बैठे इन्फॉर्मेशन लीजिए और बुक पढ़िए, बिजनेस बढ़ाइए, है ना। सो मार्केटिंग, नेटवर्किंग, इसको भूलना नहीं है। आकांक्षा जी का नंबर मैं शेयर कर सकती हूँ बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल। आप लोग कनेक्ट करो, नेटवर्क करो, फॉलो करो। उनके पेजेस भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। ज्वाइन करो, उनका फेसबुक ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करो। प्रमोट योर बिजनेस, कनेक्ट विद हर, कनेक्ट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप और अपने बिजनेस को आगे लेके जाओ। थैंक यू एंड नमस्ते। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।